प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गोयल। वाचिका रत्तिका। हमारे देश में वायु प्रदूषण की वजह से बीमारियां और इससे होने वाली मौतें चिंता का कारण बनती जा रही हैं। पिछले एक वर्ष में ही वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियों की वजह से देश में लगभग 17 लाख लोगों की मौत हो गई। पंजाब और हरियाणा में प्रत्येक 100 व्यक्तियों में से 19, दिल्ली में 18 और राजस्थान में सबसे अधिक 21 लोगों की मृत्यु मात्र वायु प्रदूषण की वजह से हुई है। यही नहीं, इस दौरान मरीजों के इलाज व अन्य खर्चों की वजह से देश पर एक वर्ष में ही 2,60,000 करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ भी पड़ा है, जिसमें से पंजाब पर 8,000 और हरियाणा पर 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का बोझ शामिल है। वायु प्रदूषण कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि यह बच्चों की स्मरण शक्ति पर भी असर डालता है। यहां तक कि गर्भ में पल रहे शिशु पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। कई तरह की बीमारियां तो गर्भ में ही पलने के दौरान नवजात शिशु को लग जाती हैं। यहां तक कि कई बार तो बच्चों का शारीरिक विकास तक रुक जाता है। वायु प्रदूषण को रोकने का एकमात्र उपाय प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को प्रदूषण मुक्त करके बड़े स्तर पर पेड़ लगाना है। इसके अतिरिक्त किसानों को कृषि अवशेषों को जलाने से रोकना है। हरियाणा में फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर किसानों को जागरूक करने के प्रयास सफल रहे। इसकी पुष्टि अमेरिका की राष्ट्रीय विमानन एवं अंतरिक्ष प्रबंधन संस्था नासा द्वारा जारी सैटेलाइट तस्वीरों पर आधारित रिपोर्ट से हुई है। एजेंसी द्वारा जारी आंकड़े बताते हैं कि हरियाणा में पराली जलाने के मामले और भी कम हुए हैं। दूसरी तरफ पड़ोसी राज्य पंजाब में कृषि अवशेषों को जलाने के मामलों में वृद्धि हुई है। नासा के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में पराली जलाने की बेहद कम घटनाएं दर्ज की गई हैं, जो सफल अवशेष प्रबंधन कार्यक्रम का ही नतीजा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में पराली जलाने की घटनाओं में इस साल 25% की कमी आई है, जबकि पंजाब में इन घटनाओं में 20% की वृद्धि हुई है। पंजाब में हुई वृद्धि के कारण दिल्ली के बाद अब सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ के लोग भी प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। बीते बुधवार और वीरवार को तो चंडीगढ़ के हालात ये थे कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। चंडीगढ़ जैसे शहर की आबो हवा भी बहुत ज्यादा जहरीली हो गई थी और शहर के कई हिस्सों में धुआं फैल गया था। शहर की हवा राजधानी दिल्ली से भी ज्यादा खराब हो चुकी थी, जबकि चंडीगढ़ में पेड़ पौधों की संख्या अन्य शहरों के मुकाबले काफी अधिक है। हरियाणा में पराली प्रबंधन के लिए राज्य सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। पराली को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की योजना शुरू की गई है। पराली के एमएसपी निर्धारण के लिए समिति बनाई गई है। किसानों को पराली प्रबंधन के लिए 1,000 रुपए प्रति एकड़ और पराली की गांठ बनाने के लिए 50 रुपए प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के उपकरणों पर 50% तथा कस्टम हायरिंग सेंटर पर 80% अनुदान दिया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा पिछले 3 वर्षों में 584 करोड़ रुपए की अनुदान राशि दी जा चुकी है। इतना ही नहीं, करनाल और पानीपत के इथेनॉल संयंत्र में पराली की गांठें बनाकर ले जाने वाले किसानों को 2,000 रुपए प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, जबकि गौशाला में पराली ले जाने पर 1,500 रुपए की अनुदान राशि दी जा रही है। इसके अलावा रेड जोन में पराली न जलाने पर ग्राम पंचायत को 10 लाख रुपए का पुरस्कार भी दिया जा रहा है। पराली जलाने वाले किसानों की सैटेलाइट से निगरानी की जा रही है। हरियाणा में पराली जलाने पर 1,601 किसानों के चालान भी किए गए हैं। हरियाणा में 24 तरह के उद्योगों ने सरकार को पराली खरीदने की सहमति दी है। इसके लिए हर जिले में कमान क्षेत्र केंद्र खोला जाएगा और उन केंद्रों के जरिए ही पराली खरीदी जाएगी। इसके अलावा पोर्टल बनाया गया है, जिस पर पराली खरीदने वाले ठेकेदारों और उद्योगों की जानकारी उपलब्ध रहेगी। जो किसान पराली बेचना चाहता है, वो पोर्टल के माध्यम से सीधा संपर्क कर सकता है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि वो दिन अब दूर नहीं जब हरियाणा का किसान कृषि अवशेषों को जलाने से परहेज करेगा। इसी के साथ समाचार समीक्षा समाप्त हुई।